हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वाइब हब। सो फाइनली आज हमारा सोशल इश्यूज का पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारी मैगजीन पूरी कवर हो गई है। बस साइंस एंड कल्चर का पार्ट रिमेनिंग है, बाकी सब कवर हो गया। पर्पस क्या है सीरीज़ का कि आप को करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो आप एक बार वीडियो देखोगे, उसके बाद एक बार खुद आप टॉपिक को रीड कर लोगे, एग्जैक्ट आप समझ जाओगे कि इस टॉपिक में क्या है। आपको बार बार उस मैगजीन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, और आप साथ साथ इम्पॉर्टेंट लाइंस वीडियो के साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। फर्स्ट न्यूज़ है सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। Okay. Second World Summit for Social Development concluded in Doha, Qatar, with adoption of Doha Political Declaration of the World Social Summit. इसका मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट दोहा, जो कतर की कैपिटल है, वहाँ पे हुआ है, और वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेक्लरेशन अडॉप्ट की गई है जिसका नाम है दोहा पॉलिटिकल डेक्लरेशन। ठीक है। Now about Second World Summit for Social Development, convened by United Nations General Assembly through its resolution 78 out of 61 and 78 by 318, I think by है ये समिट यूएन जनरल असेंबली के थ्रू बुलाया गया था। यूएन जी ने इसको अपने रेजोल्यूशंस के थ्रू ऑथराइज किया है। ये रेजोल्यूशंस है बेसिकली, ठीक है, 78 बाय 261 और 78 बाय 318। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन कोपेनहेगन, डेनमार्क इन 1995। पहला समिट 1995 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। वहाँ से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट निकला था, ठीक है, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये ठीक है, ये दोनों सोशल डेवलपमेंट के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इनका एम देखते हैं क्या है। टू एड्रेस द गैप्स एंड रिकमिट टू द कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन and its implementation and give momentum towards the implementation of the 2030 agenda। इस समिट का मेन एम था सोशल डेवलपमेंट में जो गैप्स रह गए हैं उनको फिल करना, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन के कमिटमेंट्स को दोबारा रीअफर्म करना, और 2030 एजेंडा एसडीजीज की इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट करना। ठीक है, मेजर इवेंट्स हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। फर्स्ट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। The first high-level meeting of this alliance launched under Brazil's G20 presidency in 2024। ये एक अलायंस है जो हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बना हुआ है। इसकी फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग ब्राज़ील के G20 प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर फोरम, स्पेशलाइज्ड फोरम को होस्टेड बाय the International Organization of Employers, the UN Global Compact and UNDESA focused on how companies can support inclusive growth। इसमें कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूएनडेसा, और फोकस क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करें। ठीक है, की हाइलाइट्स देखते हैं अब। Key highlights of Doha Political Declaration. First is renewed commitment to Copenhagen Declaration and Program of Action. Countries ने Copenhagen Declaration को दोबारा reaffirm किया। Second, monitoring rule. UN Commission for Social Development, a commission within the United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, retains the primary responsibility for the follow-up and review of the implementation। फॉलोअप का काम करेगा कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट अंडर इकोसॉग, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। थ्री पिलर्स रीअफर्म्ड, इट्स सेंटर सोशल डेवलपमेंट ऑन द थ्री म्यूचुअली reinforcing pillars: poverty eradication, full and productive employment, and decent work for all, and social inclusion। Social development
3 पिलर्स पर बेस्ड है, पोवर्टी इरेडिकेशन, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन, ये तीनों म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, ठीक है। फाइनेंसिंग एंड आर्किटेक्चर reaffirms the Addis Ababa Action Agenda and welcomes the Sevilla commitment to renew the global financing for development framework. It stresses the urgency of reforming the global financial architecture to ensure fair access to development and climate finance, especially for developing countries facing debt distress. इसमें एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा को रीअफर्म किया गया और ऑल्सो सेविला कमिटमेंट को वेलकम किया गया। मेन फोकस किस पर है? ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना, डेवलपिंग कंट्रीज को फेयर एक्सेस टू फाइनेंस मिले और क्लाइमेट फाइनेंस को इंश्योर करना, ठीक है। अब 10 कमिटमेंट्स देखते हैं, इसकी क्या है। 10 commitments are: first is creating enabling environment, eradication poverty, promoting full employment, promoting social integration, achieving gender equality, accessing health and education services, accelerating development in Africa and LDCs, including SDGs in structural programs, allocating resources for social development and cooperating internationally। ठीक है, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज जनरेशनल बैन ऑन टोबैको। मालदीव्स बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, ठीक है। मालदीव्स ने जनरेशनल टोबैको बैन इम्पोज किया है। अबाउट जनरेशनल बैन, इसका मतलब क्या है देखते हैं। जनरेशनल टोबैको बैन और लाइफ टाइम टोबैको बैन refers to a policy that permanently prohibits the sale of cigarettes or other tobacco products to anyone born after a specified date, meaning they can never legally purchase tobacco at any age। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो लोग बोर्न हुए हैं उनको लाइफ टाइम के लिए टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे, चाहे वो 50 साल के हो जाए फिर भी परचेज नहीं कर सकते, ये परमानेंट बैन होता है, ठीक है। अदर मेजर्स यूज फॉर टोबैको कंट्रोल: मॉनिटरिंग यूज, warning about harms, banning advertising, raising taxes, stopping illicit trade and regulating new nicotine products। ये कुछ अदर मेजर्स हैं जो टोबैको कंट्रोल के लिए लिए गए हैं। स्टेटस ऑफ टोबैको कंट्रोल देख लेते हैं। टोबैको कंजप्शन स्टेटस क्या है? Around 80% of the world's 1.3 billion tobacco users live in low and middle income countries. 80% users low and middle income countries में है। Forms of tobacco use कैसे यूज होता है? इंक्लूड cigarette smoking, water pipe tobacco, cigars, heated tobacco, roll your own tobacco, pipe tobacco, smokeless tobacco products, etc. ठीक है, ये फॉर्म्स है। स्टेप्स टेकन: WHO मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इन 2003, ठीक है, एंड 183 कंट्रीज आर पार्टीज टू दिस ट्रीटी। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है जो इस बॉक्सेस में है, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स इन न्यूज़। फर्स्ट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 released by OECD Organization for Economic Cooperation and Development। Major findings क्या है? In 2023 2,25,000 Indian citizens required the nationality of an OECD country। 2023 में 2.25 लाख इंडियन सिटीजन ने OECD कंट्रीज की नेशनैलिटी एक्वायर की। ये माइग्रेशन ट्रेंड को शो करता है, ठीक है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएनडेसा। मेजर फाइंडिंग्स क्या? द सिटीज आर नाउ होम टू 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन। सिटीज अब कितने परसेंट पॉपुलेशन का होम है? 45%, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 45% अर्बन एरियाज में रहते हैं। The number of mega cities quadrupled from 8 in 1975 to 33 in 2025. A mega city has population of over 10 million people. Mega cities increased 1975 में सिर्फ 8 थी और 2025 में 33 हो गई हैं,
तो मेगा सिटी क्या होती है? जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है। जकार्ता इंडोनेशिया इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी, फॉलोड बाय ढाका बांग्लादेश, टोक्यो जापान एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, जकार्ता मोस्ट पॉपुलस सिटी है, उसके बाद ढाका, देन टोक्यो, देन न्यू दिल्ली। इंडिया हैज़ 44% पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स इन इंडिया। इंडिया में 44% पॉपुलेशन टाउन्स में रहती है। इंडिया along with 6 other countries will add more than 500 million city resident between 2025 and 2050। इंडिया प्लस 6 अदर कंट्रीज मिलकर 2025 से 2050 के बीच 500 मिलियन से ज़्यादा अर्बन रेजिडेंट्स ऐड करेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी ये रिपोर्ट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा सोशल इश्यूज का पार्ट फिनिश हो गया। कल हम नेक्स्ट साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस ये मैगजीन फिनिश होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।